नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z MCQ बाय शुभम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म या जैन धर्म। और ये एंशिएंट हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे अधिकांश एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, इसका सही आंसर होगा बी बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनारा या कुशीनगर में। हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा डी धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका सही आंसर होगा सी पाली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी अशोक। सांची क्यों विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी जानत्रिक। 10, महावीर की माता कौन थी? इसका सही आंसर होगा सी त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? डी सुभद। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? सी नालंदा, बिहार में है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा डी पावापुरी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर होगा डी ऋषभदेव। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सब पूछे जाते हैं, आप जरूर देखें। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? इसका सही आंसर होगा ए बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर होगा सी सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा सी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20, बोध गया स्थित है, इसका सही आंसर होगा बिहार में। 21, जातक किसका ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा सी बौद्ध। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा डी गया, बोधि वृक्ष के नीचे। 23 देखेंगे हम लोग। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा डी धर्म चक्र प्रवर्तन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। डी महिला और शूद्र। 25, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। इसका सही आंसर होगा ए घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर होगा सी वैशाली में। 27 देखेंगे हम लोग। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है।
इसका सही आंसर होगा सी, नागार्जुन। 28 देखते हैं हम लोग। महावीर का मूल नाम था, तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर होगा सी, वर्धमान, क्योंकि महावीर का मूल नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। 30 देखेंगे हम लोग। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा सी, चालुक्यों ने या सोलंकियों ने। 31 नागार्जुन कौन थे? इसका सही आंसर होगा डी, बौद्ध दार्शनिक। 32 देखेंगे हम लोग। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? इसका सही आंसर होगा डी, 24वें। हम लोग 33 देखने वाले हैं दोस्तों। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? इसका सही आंसर होगा सी, अहिंसा। 34 जियो और जीने दो किसने कहा? ए, महावीर स्वामी। 35 तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन थे? यानी ये जैन धर्म का पूछा जा रहा, तो इसका सही आंसर होगा डी, महावीर। 36 जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका सही आंसर होगा सी, कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? डी, वैशाली में, नहीं ए कुंडल ग्राम में, कुंडग्राम जो वैशाली में ही पड़ता है। 38 कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा सी, कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क के शासन काल में हुआ था ये। 39 तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका सही आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। 14 देखेंगे हम लोग। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? इसका सही आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए, अहिंसा। 42 निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ए, सी, राजगीर, राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में। 43 का देखिए मिलान करना है, तो ये आपको पूछा जा रहा है बुद्ध के जीवन के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। अब हम लोग देखते हैं 44 निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका सही आंसर होगा सी, 14 पूर्व। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा डी, मखली गोपाल। 46 भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका सही आंसर होगा बी, हिंदू यूनानी। ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही आंसर होगा ए, जमाली। होप आप लोग को पता होगा इसका आंसर। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। इसका सही आंसर होगा सी, जैन धर्म। 49 देखेंगे। कथन है कुशीनगर मन गणराज्य की राजधानी थी। कथनार महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका सही आंसर होगा बी, ए, आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। अब हम लोग 15 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। इसका सही आंसर होगा बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। और हम लोग 51 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र में माना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, समेत शिखर। और हम लोग 52 देखेंगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ए, महाकश्यप ने। देखिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये आपको किसी भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, तो इसका पार्ट 2 आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा और आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।